अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरे अनआम के बारे में। सूरे अनाम जो है ये मक्की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई थी, 8वें सिपारे के अंदर है और 65 आयतों पे ये मुश्तमिल है। जो शख्स इस सूरे को एक मर्तबा पढ़े तो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और हर किस्म की ज़रूरतों और हाजतों में पढ़ने से मुश्किलात में आसानी होती है और जो मुश्किल होती है वो हल हो जाती है। और अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्त जादू हो तो इस नक्श को लिखकर अपने गले में डाले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसका जादू ख़त्म हो जाएगा। नक्श इसका स्क्रीन पर है। ये सूरत बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त सूरत है और अल्लाह पाक ने इस सूरे के अंदर मवेशियों के बारे में बताया है, हराम हलाल के बारे में बताया है कि क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और अल्लाह पाक ने इस सूरे के अंदर अपनी तौहीद बहुत ज़बरदस्त बयान की है। इस सूरे को पढ़ने वाला हमेशा अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। इस सूरे की एक बहुत अच्छी, बहुत ही ख़ास इसकी 3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो इसकी फ़ज़ाइल है। बहुत बड़ी फजीलत है इसकी कि जिस किसी के मवेशी अगर बीमार हो, क्योंकि ये सूरे मवेशियों के ऊपर है, किसी के मवेशी अगर बीमार हो, मवेशी यानी कि जानवर, जो लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरा पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, गधे पालते हैं, तो अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो आप इस सूरे को गुड़ लें और गुड़ के ऊपर 7 मरतबा इस सूरे को पढ़ें और उस जानवर को एक बार चटा दें। इंशाअल्लाह ताला वो जानवर सेहतयाब हो जाएगा। और अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी हो और इतनी बड़ी मुसीबत हो कि कोई रास्ता नज़र ना आता हो, चाहे वो आपके घर की हो, कारोबार की हो, आपके बच्चों की हो, किसी की भी हो, किसी भी तरह की मुसीबत जो कि आपको लगता हो कि इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और रास्ते नज़र ना आते हों, उसके लिए आप इस सूरे को एक ही टाइम के अंदर बैठकर 41 टाइम्स पढ़िए। चाहे तो एक ही जना इसको पढ़ सकता है, नहीं तो कुछ अफराद मिलकर इस सूरे को 41 टाइम्स एक ही दफ़ा में पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखना कि उस मुसीबत से अल्लाह आपको कैसे निकालता है कि आप खुद हैरत अंगेज़ होंगे। और अगर तीसरी इसकी बहुत बड़ी फजीलत ये है कि अगर आपके किसी ने मकान पे कब्ज़ा कर लिया है या दुकान पे कब्ज़ा कर लिया है या ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, किसी चीज़ पे आपकी कब्ज़ा कर लिया है, कोई भी चीज़ अगर आपकी किसी ने कब्ज़ा कर ली है, किराए पे आपने उठा रखा है, किराए नहीं दे रहे हैं, तो आप इस सूरे को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़िए और पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह पाक मेरी इस ज़मीन को या जो भी चीज़ आपकी है कि अल्लाह पाक इसको तो मेरी खाली करवा दे, इसने कब्ज़ा कर लिया। आप जो भी दुआ है अपने तरीके से दुआ अल्लाह से करिए। 3 मरतबा रोज़ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन का ये अमल है। 11 दिन से पहले पहले वो इंसान उस चीज़ को छोड़कर भाग जाएगा। दुश्मन के लिए ये दुआ जो है एक बहुत बड़ी दुश्मन के लिए आफत है कि दुश्मन को भगाने के लिए ये दुआ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेगा। इस सूरे का रोज़ाना एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा सबके ऊपर गालिब रहेंगे। कुछ भी अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए हमें सच्चा एतक़ाद चाहिए। हमें ये भरोसा अपने ऊपर ये करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारा दिल, हमारे अपने दिल को सच्चा करके, आईने की तरह साफ़ करके और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके अल्लाह के इस कलाम को सच्चे दिल के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने हमारी हर परेशानी, हर चीज़ का हल अल्लाह पाक ने इस किताब के अंदर, ये मुकम्मल किताब है, मुकम्मल हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इसके अंदर अल्लाह ने हमें फरमाया है। तो
आप इसको पढ़ने की आदत डालिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ चाहे थोड़ा सा ही पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर कुरान को। और नमाज की पाबंदी देखिए बहुत ज़रूरी है। नमाज जो है ये हमारी जन्नत की कुंजी है, और नमाज पढ़ने से आपकी ज़बान में तासीर पैदा होती है, चेहरे पर नूर पैदा होता है, आपका ईमान ताज़ा रहता है। अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाला अता बनाए और ईमान पे हमारी मौत अता फरमाए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।